जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ये जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है। लड़का इसी चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो बहुत लोगों का कहना है कि गंगा नदी जो वो गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसके गोमुख से निकलती है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो गंगा नदी है वो कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। गंगा नदी एक पूरा बहुत सारी नदियों का पूरा एक सिस्टम है, उससे गंगा नदी बनती है, बल्कि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। और अगर आप इसका कंसेप्ट समझेंगे ना तो आप भी यही देखेंगे कि गंगा नदी बनती है ना कि निकलती है। तो देखिए, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि ये जो गंगा नदी है ये कैसे बनती है और गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं तो इसका क्या कारण होता है। तो ये भी आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि हमारा जो उत्तराखंड है, भारत का राज्य, उसके एक जगह है बद्रीनाथ। कौन सी जगह है? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है, क्या नाम है? संतोपत हिमानी। तो बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से दो नदियां निकलती हैं। कौन सी दो नदियां निकलती हैं? एक का नाम होता है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। एक का नाम विष्णु गंगा और एक का नाम धौली गंगा। ये दोनों जो नदी हैं ये क्या है, आपस में यहाँ पर आके मिलती हैं। ये पॉइंट है ब्लैक ब्लैक, इस पर आकर ये मिलती हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं ना तो वहाँ पर जो भी मतलब उनका जहाँ जिस स्थान पर मिलन होता है तो वहाँ एक प्रयाग बनता है। उस जगह को हम क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। तो इस प्रयाग का नाम क्या होता है? इस प्रयाग का नाम होता है विष्णु प्रयाग। एक विष्णु गंगा नदी होती है, एक धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से जो प्रयाग होता है तो उसका नाम क्या होता है? विष्णु प्रयाग होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि दो नदियां जब आपस में मिलती हैं तो एक ये भी तो बात है ना कि अब जो दो नदियों के मिलने के बाद जो आगे धारा एक बनेगी, दो नदियां ये मिल गई, अब आगे ये एक धारा बनी, तो ये किस नाम से बहेगी? मतलब ये जो आगे एक नदी बन गई इसका क्या नाम होगा? तो इसका आप कंसेप्ट समझिए। तो देखिए, इसका कंसेप्ट ये होता है, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है इसका कंसेप्ट कि मान लीजिए दो नदियां हैं, वो जब आपस में आकर मिली तो जो जो दोनों नदियां हैं अगर समान गहराई की होती हैं ना, अगर दोनों नदियों की गहराई लगभग समान होती है तो उनके मिलने के बाद जो एक नई धारा बनती है उसका नाम कुछ अलग रखा जाता है। लेकिन अगर जैसे दो नदियां आई और उसमें से एक नदी गहरी है, ठीक है, और एक कम गहरी है, मतलब एक की अपेक्षा दूसरी वाली ज़्यादा गहरी है, तो जो नदी आगे बढ़ेगी एक धारा, उसका नाम क्या होगा? जो गहरी नदी होगी उसके नाम पर होगा। लेकिन यहाँ पर ये विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों की नदियों की जो गहराई है वो क्या हो जाती है? यहाँ पर सेम हो जाती है, समान हो जाती है, तो इसका एक अलग नाम पड़ जाता है। तो वो नाम क्या होता है इस वाली धारा का? यहाँ के मिलने के बाद ये वाली जो धारा ये निकली है इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। जो आप अलकनंदा नदी जानते हैं वो धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से बनती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, इसके बाद ये अलकनंदा जो ये नदी है ये आगे बहती है। ठीक है, तो एक इस जगह से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी। तो ये जो नंदाकिनी नदी है ये यहाँ से आके इस जगह, किस जगह भैया? ये जो काला काला पॉइंट है इस जगह आके किस में मिल जाती है? ये जो अलकनंदा नदी है इसमें मिल जाती है। लेकिन अब बात क्या है कि ये जो अलकनंदा नदी होती है इसकी गहराई इस नंदाकिनी नदी की गहराई से ज़्यादा होती है। तो फिर नाम किसकी, तो जो नाम होगा वो किसकी मतलब नदी पर पड़ेगा? तो अलकनंदा पे ही पड़ेगा, क्योंकि अलकनंदा जो है नंदाकिनी से ज़्यादा गहरी है। तो अलकनंदा नंदाकिनी से ज़्यादा गहरी है, इसी कारण से इसके बाद ये जो प्रयाग है इसके बाद जो आगे ये वाली धारा बहेगी, ये वाली धारा कौन सी? ये वाली धारा जो आगे बहेगी इसका नाम क्या होगा? इसका भी नाम अलकनंदा होगा। यानी कि ये जो अलकनंदा यहाँ चल रही थी यहाँ भी ये पूरी जो नदी है ये अलकनंदा ही है, क्योंकि अलकनंदा में ये जो नंदाकिनी मिलती है ये अलकनंदा से कम गहरी होती है। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर दो नदियां जब मिलती हैं तो जो ज़्यादा गहरी होती है उसके नाम से अगली धारा आगे बढ़ती है। तो ये नदी और ये नदी दोनों इस स्थान पर मिलती हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कोई ना कोई प्रयाग होगा, तो इसका नाम क्या है? देखो, नंदाकिनी नदी है, तो नंदाकिनी नदी जब मिलेगी अलकनंदा में तो क्या बनेगा? नंद प्रयाग बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यही अलकनंदा ज़्यादा गहरी होती है तो क्या होती है कि अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। ये वाली जो धारा है ये भी अलकनंदा ही है। मेरी उंगली आप देखिए कि कहाँ जा रही है। ठीक है, ये वाली जो धारा है ये वाली, ये भी क्या है? ये अलकनंदा ही कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और नदी आ जाती है, यहाँ से एक पिंडार नदी आ जाती है। कौन सी भैया? पिंडार नदी। तो ये जो पिंडार नदी है ये इस जगह से निकल कर यहाँ पर ये जो अलकनंदा है ये पूरा देखिए दोस्तों, ये पूरा उत्तराखंड का ही है। ये जो गंगा है वो उत्तराखंड में ही सारी जो नदियां हैं उनके मेल से गंगा बनती है। तो ये सब हम उत्तराखंड राज्य में ही हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि ये जो पिंडार नदी है ये भी किसी स्थान से निकलती है और इसके बाद ये जो अलकनंदा है इसमें आकर मिल जाती है। तो ये अलकनंदा यहाँ से चल रही थी तो पिंडार नदी अलकनंदा में मिल गई। ठीक है,
अब दो नदियों का संगम यानी कि यहाँ और यहाँ दो नदियां जब आपस में मिली हैं तो कोई ना कोई प्रयाग बनेगा, क्योंकि दो नदियों के संगम को हम क्या है, प्रयाग के स्थान से जानते हैं। ठीक है, तो जहां पिंडार नदी मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भैया कर्णप्रयाग। ठीक है, इस जगह को, ये जो जगह है इसको कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, अब इसके बाद ये जो अलकनंदा नदी आगे बहकर आ रही थी उसकी गहराई पिंडार नदी से ज्यादा होती है, तो नाम किसके ऊपर रहेगा, तो नाम रहेगा अलकनंदा ही, क्योंकि पिंडार जो है वो अलकनंदा से कम गहरी है और अलकनंदा ज्यादा गहरी है। तो ये जो इसके बाद ये वाली जो धारा आगे बहेगी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अलकनंदा ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक यहाँ केदारनाथ, उत्तराखंड में ही एक जगह है केदारनाथ, तो केदारनाथ से जो केदारनाथ जगह है वहीं से एक नदी निकलती है, ये जो ये देखिए ये जा रही है, ये एक नदी निकलती है, इसका नाम होता है मंदाकिनी। बहुत लड़के मंदाकिनी और नंदाकिनी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नंदाकिनी अलग है, वो ये देखिए वो इस जगह है, और जो मंदाकिनी है वो केदारनाथ से निकलती है। ठीक है, तो नंदाकिनी अलग है, मंदाकिनी अलग है। ठीक है, तो केदारनाथ के एक स्थान से मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलती है। इसके बाद ये नदी यहाँ पर देखिए अलकनंदा चल रही थी आगे, पिंडार नदी को साथ में लेके आओ भैया इधर आओ, तो पिंडार नदी को साथ में मिला के ये जो अलकनंदा है ये आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ी तो इसमें और कौन मिल गई आके, ये जो मंदाकिनी नदी है ना ये यहाँ से ऐसी आई 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 और इस जगह अलकनंदा में मिल गई। अब मिल गई, दो नदियों का मेल है तो क्या कोई ना कोई प्रयाग होगा, और कोई ना कोई प्रयाग होगा तो इस प्रयाग का नाम होता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, इस प्रयाग का क्या नाम होता है, रुद्रप्रयाग। अब देखिए अलकनंदा जो है ना अपने आप में बॉस है भैया, बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ी क्या मतलब बहुत गहरी नदी है, क्योंकि यहाँ तो गहराई को ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ये क्या है बहुत गहरी नदी है। और जो मंदाकिनी है ये अलकनंदा से कम गहरी है। तो भैया मैंने क्या बताया, अब ये रुद्रप्रयाग के बाद ये जो धारा आगे बढ़ी इसका क्या नाम रहेगा, अलकनंदा ही नाम रहेगा ना, क्योंकि अलकनंदा इसलिए रहेगा क्योंकि अलकनंदा जो है वो मंदाकिनी से ज्यादा गहरी है, और अगर एक नदी दूसरी नदी से ज्यादा गहरी है तो नाम किसके नाम जो होगा आगे वाली नदी का वो किसका होगा, जो ज्यादा गहरी है। तो अलकनंदा मंदाकिनी से ज्यादा गहरी है, इसलिए रुद्रप्रयाग के आगे ये जो धारा बहेगी इसका भी नाम क्या होगा भैया, इसका भी नाम अलकनंदा होगा। अब देखो भैया विष्णु प्रयाग से अलकनंदा बन के नंद प्रयाग में भी अलकनंदा ही रही, कर्ण प्रयाग में ही अलकनंदा रही, रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा ही रही, लेकिन इसके बाद जो आएगा ना उसमें भैया इसकी टक्करी की एक नदी आ जाएगी, तब इसका नाम बदलेगा। अब ये देखो यहां तक हो गया मंदाकिनी तक। इसके बाद उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के अब देखना ध्यान से, उत्तरकाशी में एक जगह है, ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर में भी एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो वो है गोमुख, मतलब गाय के मुख के आकार का है तो वो है गोमुख, और गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है भागीरथी। उत्तराखंड के मोस्ट लोग मतलब भागीरथी को ही गंगा मानते हैं। ठीक है, अब क्या है उत्तरकाशी के, ये जो उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है इसमें एक जगह क्या है वो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, उसी में एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो वो है गोमुख, और गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है भागीरथी है, और इसी भागीरथी को बीच में ये एक छोटी सी नदी है भिलांगना, ये जो भिलांगना है ये छोटी सी नदी है बीच में मिल जाती है, तो वो कहती है आओ भैया तुम भी हमारे अंदर समा जाओ, क्योंकि ये छोटी सी नदी है, उसने कहा चलो तुम भी आओ। जो बड़ी नदी है वो क्या है छोटी वाली नदियों को साथ में समेटते हुए चल रही है, चलो तुम हमारे साथ चलो, चलो तुम हमारे साथ चलो। ठीक है, तो क्या है ये भागीरथी उत्तरकाशी से निकली, गोमुख से निकली, और इसका नाम क्या है भागीरथी। भागीरथी ने भिलांगना को अपने साथ समेट लिया। इसके बाद ये देखो समेटने के बाद ये भागीरथी ये आगे बढ़ रही है, ये भागीरथी आगे बढ़ी, और इसी अलकनंदा में ये जो अलकनंदा बह रही थी ना, ये जो अलकनंदा बह रही थी इसी अलकनंदा में भागीरथी इस जगह पे मिल जाती है, इस जगह पे मिल जाती है, और जहां दो नदियों का मेल होगा वहां क्या प्रयाग बनेगा, और प्रयाग, इस प्रयाग का नाम होता है देव प्रयाग। अभी मैं आपको ये प्रयाग जो है इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर देव प्रयाग होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बन गया देव प्रयाग। अब देखना भागीरथी जो है ये भी यहां से निकली इतनी लंबी, भागीरथी भी अलकनंदा से कम नहीं है, अलकनंदा अपने आप में बहुत गहरी नदी है और भागीरथी जो है वो भी अपने आप में बहुत गहरी नदी है, दोनों भैया लड़ाई हो गई। तो अभी क्या बताया था कि जब नदियों की जो गहराई है सेम होती है, नदियों की गहराई अगर सेम होती है तो उनके मिलने के बाद जो अगली धारा बहती है
उसका नाम कुछ डिफरेंट रखा जाता है, क्योंकि भैया ना तुम ज़्यादा गहरी ना हम ज़्यादा गहरे, दोनों की जो वो है गहराई है वो सेम हो जाएगी। तो अब तो बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि भैया अगर गहराई किसी की एक की ज़्यादा होती तो उसके नाम से हम आगे धारा का नाम रखते, लेकिन यहाँ तो जो गहराई है वो क्या हो गई, वो सेम हो गई। तो अब क्या है, कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। तो जो देवप्रयाग के बाद जो आगे नदी बहती है उसका नाम पड़ता है गंगा, और इस तरह इतने बड़े ये ड्रेनेज सिस्टम से, अपवाह तंत्र से ये गंगा नदी का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देवप्रयाग के आगे जो धारा बहती है उस धारा को क्या कहते हैं, उस धारा को गंगा कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये गंगा नदी कैसे बनती है। ठीक है, अब देखो इसको याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ कि ये जो प्रयाग हैं इनको कैसे याद करना है। तो देखो विष्णु भगवान को आप सभी लोग जानते होंगे, सबसे पहले मतलब सबसे बड़े देवता विष्णु भगवान है। ठीक है, ब्रह्मांड में कोई नहीं आया तब विष्णु भगवान आए। ठीक, तो सबसे पहला जो प्रयाग है, सबसे पहले कौन आया, विष्णु भगवान। तो सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग हो जाएगा। ये याद करने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, अब ये कोई ना कहने लगना कि नहीं ब्रह्मा जी पहले आए थे, ना इसी पे लड़ाई छिड़ जाए ब्रह्मा पहले आए थे कि विष्णु पहले आए थे। समझने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, विष्णु प्रयाग होगा। अब विष्णु जी जो थे उन्होंने कृष्ण के रूप में, जो विष्णु जी थे उन्होंने कृष्ण के रूप में क्या जन्म लिया था, अवतार लिया था। तो क्या कहा जाता था, यशोदा का नंद लाला, यशोदा का नंद लाला। तो भैया ये जो अगला प्रयाग होगा वो क्या होगा, उनका जो बचपन का नाम नंद प्रयाग। ठीक है, तो अगला जो होगा प्रयाग वो क्या है, नंद प्रयाग। इसके बाद अगला जो प्रयाग है वो क्या है, जो मतलब कृष्ण जी थे, जो जब ये बड़े हो गए कृष्ण जी तो अपने कानों में पहनते थे, बड़े बड़े कुंडल पहनते थे, किसमें, कर्ण में पहनते थे। कान को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो नंद के बाद जब वो बड़े हुए तो कानों में कुंडल पहनने लगे, तो क्या है, कर्ण प्रयाग आ गया आपका। ठीक है, कर्ण प्रयाग आ गया। इसके बाद क्या है हुआ, और बड़े हुए भैया, तो क्या है, गले में माला आला पहनने लगे। तो क्या है, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने लगे। तो क्योंकि देवता हैं तो रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, कानों में कुंडल पहनेंगे, तो रुद्राक्ष की माला पहनी तो क्या हो गया, अगला जो हो गया रुद्र प्रयाग हो गया। और उसके बाद जब वो इतना कर लेंगे, श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, कानों में कुंडल पहनेंगे, रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, तो क्या एक देव की भांति हो जाएंगे, एक देव की भांति हो जाएंगे। तो जो लास्ट में जो आपका प्रयाग होगा वो कौन सा होगा, वो होगा देव प्रयाग। और पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, क्योंकि ये सबसे लंबी होती है। यहाँ से पूरी नदी ये बनती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है सुंदरवन। तो ये क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, गंगा होती है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि गंगा के जल में, गंगा नदी के जो जल है उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। तो देखिए एक बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियोफेज। तो ये बैक्टीरियोफेज जो है वो अपने आसपास के कम से कम 1.5-2 किलोमीटर में जितने भी विषाणु होते हैं, हानिकारक कीटाणु होते हैं, उनको मार के खा जाता है। ठीक है, तो इसलिए गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। किस कारण से, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज होता है। कौन होता है, बैक्टीरियोफेज होता है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, उसमें बैक्टीरियोफेज होने के कारण उसके गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। लेकिन अब हमने इतना ज़्यादा प्रदूषण कर दिया, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया कि जो भी कचरा चढ़ा है नाले गंगा में मिला दिए, तो वो जो बैक्टीरियोफेज है वो कम होता जा रहा है, वो खुद ही मरता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब गंगा जल में भी, जहाँ गंदी है गंगा, तो वहाँ गंगा जल में भी कीड़े पड़ सकते हैं। लेकिन हमें इसीलिए गंगा को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि गंगा के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ठीक है, और अगर हम इतना प्रदूषण करेंगे, इतना पॉल्यूशन, उसी में नाले मिला देंगे, सब गंदगी डालेंगे, तो एक समय पर वो जो बैक्टीरियोफेज जीवाणु है वो खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म हो जाएगा तो गंगा जल में भी कीड़े पड़ने लगेंगे। तो आई होप आपको ये इतनी बात पूरी समझ में आई होगी। गंगा नदी निकलती नहीं है बल्कि बनती है। ठीक है, जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, क्योंकि उनको भी पता है भैया कि कोई अब शेर से तुम कह दो कि चूहा खा लो मार के, हैं, तो शेर को खुद ही अपने आप में एकदम वो लगेगा कि यार क्या हमसे चूहा मारने की कह रहे हैं, तो अपने आप में उसको बेइज्जती लगेगी। इसीलिए क्या है, जो बड़ा लेवल का एग्जाम होता है, यूपीएससी लेवल का एग्जाम होता है, उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है, क्योंकि उनको पता है कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। तो इतनी आपको मैंने जानकारी इसके बारे में दे दी। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा है, कुछ इससे सीखने को मिला है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।